Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, our topic is data and the aggregate economy, which we are presenting. The presenters are Masab and Taha. The topic is based on Journal of Economic Literature, which was written L. Wildkamp and C. Cheng. In this topic, we were translating the macroeconomic impact of the digital age. Now, we are starting this from how production has shifted from physical inputs to digital information. First, we have एग्रीगेरियन इकोनॉमी. स्टार्टिंग में हमारे पास एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी जिसके अंदर इनपुट्स होती थी लैंड एंड लेबर. देन हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ मूव किया जिसके अंदर हम फिजिकल कैपिटल और लेबर को एज अ इनपुट यूज करते हैं. लेकिन अब जो नया जो दौर आ रहा है इसके अंदर द इंफॉर्मेशन एज. कोर एसिड जो है वो हमारे पास डिजिटल डेटा है और 275 गीगा 275,000 गीगाबाइट हर सेकंड प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हम इसको किताब की फॉर्म में देखें तो 200 पेजों वाली किताब और 1 बिलियन किताबें मतलब ये इस पे लिखी जा सकती हैं. यूएस की इकोनॉमी का 20% हिस्सा इस टाइम डिजिटल कंपनीज ने उठाया हुआ है. 5 डिजिटल कंपनीज ने जो 20% हिस्सा जो यूएस की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूट करती हैं. जो डेटा है ये बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है. पहले हम प्रोडक्शन एंड सेल करते हैं, गुड को प्रोड्यूस करते हैं, उसको सेल करते हैं, फिर उसकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फिर उसको डेटा हार्वेस्टिंग होती है, मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और फाइनली प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन. और उसमें फिर हमें उससे पता चलता है कि हमारी चीज़ कौन सी बिकी, ज़्यादा बिकी, और हम उसको एज अ डेटा को फिर हम अपने लिए दोबारा से प्रोडक्शन और सेल के लिए यूज़ करते हैं और उससे फिर मतलब ये एक बाय प्रोडक्ट एक सर्कुलर पाथ पे वो ट्रेवल करता है. और अब इसमें जो तीसरी चीज है कि इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं आती जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे पहले प्रोग्राम्स में आती थी. अच्छा, अब हम तीन उसको इरा को रहेंगे जिसमें फर्स्ट जो दो हैं वो हैं ट्रेडिशनल और अभी जो है वो डिजिटल है. फर्स्ट दो में जैसे फिजिकल है उसके अंदर राइवल होता है और मैन्युफैक्चर होती हैं. फिजिकल थेफ्ट होता है कि भाई कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं. दूसरा जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, इसमें नॉन राइवल होता है लेकिन कॉस्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है और हाई लीकेज होती है कि वर्कर हमारा दूसरी कंपनी चला गया उनको सारा बता देता है, पेटेंट्स होते हैं. और तीसरा जो है यह है नॉन राइवल, मतलब क्रिएट फोकस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न करता है. बाय प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है जैसा हमने डिस्कस किया है. लो लीकेजेस होती हैं और ट्रेड सीक्रेट्स मतलब इसके अंदर सेफ रहते हैं. Now I am providing the floor to the Taha to continue. अस्सलाम। अब इसमें हम बात करेंगे कि तीन बुनियादी थ्योरीज हैं। डाटा इकोनॉमी के तीन पिलर्स पर खड़ी है। पहली ग्रोथ थ्योरी, नॉन राइवलरी और बढ़ते रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट। दूसरा इंफॉर्मेशन फ्रिक्शंस, डाटा रिस्क कम करता है। तीसरा इंटेंजिबल कैपिटल, डाटा एक एसेट है जो नियर जीरो कॉस्ट पर बनती है। तीन फ्रेमवर्क्स, ठीक है, ये तीन फ्रेमवर्क्स हैं। पहला फ्रेमवर्क, डाटा बिजनेस प्रोसेस के लिए अनसर्टेनिटी कम करता है लेकिन रिटर्न्स अनलिमिटेड है। दूसरा, डाटा रिसर्च और एआई के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रिटर्न्स अनलिमिटेड है। तीसरा, डाटा नॉलेज इनपुट के लिए स्किल्ड लेबर के साथ मिलकर काम करता है। साइड सेवन जो है वो ज्यादा डाटा और कम फायदा बताने का एक ग्राफ है जो हम शो कर रहे हैं। जब डाटा बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है तो शुरू में बहुत फायदा होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब और डाटा ऐड करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फोरकास्ट एरर जीरो से नीचे नहीं जा सकता। ये एक मैथमेटिकल लिमिट है। अब ये जो ग्राफ है ये अनलिमिटेड ग्रोथ रिसर्च में जो है उसको शो कर रहा है। जब डाटा एआई और रिसर्च के लिए यूज होता है तो ग्रोथ अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि
क्यों? क्योंकि डाटा नॉन ट्राइवल है, सब लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल है एआई ड्रग डिस्कवरी जैसी चीजें। ये कंपाउंडिंग ग्रोथ क्रिएट करता है। सिर्फ रॉ डाटा से कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड डाटा एसेट्स प्लस मशीन लर्निंग स्किल्ड लेबर मिलकर एक्शनेबल नॉलेज बनाता है। इसीलिए आज कंपनीज को डाटा साइंटिस्ट की जरूरत है। ट्रेडिशनल एनालिसिस स्किल्स अब काफी नहीं रहे। ये ग्राफ, ये इमेज हमें जीडीपी की ये बता रहा है कि जीडीपी एक पूरी पिक्चर पेश नहीं करता, आइसबर्ग की तरह है। जीडीपी सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखाता है, प्राइस कोड्स और सर्विसेज, लेकिन पानी के नीचे बहुत कुछ है। फ्री डिजिटल सर्विसेज जैसे कि गूगल, फेसबुक, आप अपना डाटा देते हो, फ्री सर्विसेज लेते हो, ई कॉमर्स जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खत्म करता है, ये सब जीडीपी में नजर नहीं आता। ये साइकिल देखें, बड़ी कंपनीज मतलब ज्यादा डाटा, बेहतर एआई, कम रिस्क और बड़ी कंपनीज बनती हैं। इसीलिए गूगल, amazon जैसी कंपनीज डोमिनेंट हैं। उनका डाटा फ्लाई व्हील रुक नहीं सकता। यही वजह है कि छोटी कंपनीज मार्केट में compete नहीं कर पाती। एक तरफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एआई और ऑटोमेशन पुरानी रूटीन जॉब्स खत्म कर रही हैं। दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी इफेक्ट, डाटा स्किल एनालिसिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो लोग अपना डाटा देते हैं उन्हें डिजिटल लेबर समझा जाए और उन्हें पेमेंट मिले। नाउ आई विल गिव दिस माइक टू मसब। मसब प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू ताहा। अच्छा, मैं इसको अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि अल्गोरिथमिक प्राइसेस अल्टर मार्केट डायनेमिक्स एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी, इसमें कुछ इस तरह है। स्लाइड्स पे थोड़े इशू है। ऑनलाइन स्टोर्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बदल सकती हैं। ये ट्रेडिशनल मॉनेटरी पॉलिसी का असर कम करती हैं। दूसरी तरफ जब algorithm ज्यादा वेरिएबल प्रोसेस करता है तो श्रिंकिंग बेस आ सकता है, जिससे सेंट्रल बैंक का असर काफी कम हो जाता है, उस पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। अच्छा, इसमें डेटा इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड, डेटा ने ना काफी इश्यूज पैदा किए हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी। अच्छा, अच्छी न्यूज़ तो ये है डेटा की कि मशीन ट्रांजैक्शंस और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ने जुबान और ट्रांसपोर्ट की रु- रुकावटें खत्म कर दी हैं। लेकिन जिसमें बुरी बात यह है कि जब फॉरेन कंपनीज फ्री सर्विस देती हैं तो हमारा डेटा उन्हें फ्री में मिलता है। ये एक नया तरह का टेरिफ इशू है। लेकिन कंट्रीज क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पर टेरिफ नहीं लगा सकते अभी तक। और ट्रेड एग्रीमेंट में अब दोबारा डिजिटल डेटा को भी कंसिडर करना होगा हमें मुस्तकबिल में। अब जो फाइनल जो समरी है वो मेन तीन चीज़ों पे है कि डिजिटल डेटा तीन काम करता है, जिसमें से नंबर वन है डेटा एज इंफॉर्मेशन। डेटा रिड्यूस वेरिएंस करता है, ऑप्टिमाइज बिजनेस प्रोसेस करता है, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल करता है। डेटा एज आइडियाज, फ्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है और जनरेट न्यू प्रोडक्ट वेराइटीज करता है और ड्राइव एग्रीकल्चरल ग्रोथ करता है। और डेटा एज इनपुट, कंबाइन विद स्किल्ड लेबर ह्यूमन कैपिटल और क्रिएट एक्शनेबल नॉलेज और शिफ्ट द लेबर कैपिटल मिक्स। Data is stimulously an information signal, a research engine, and a production input. Thank you so much. This is our complete lecture. We present our presentation. Thank you, Taha. ओके, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज।